अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुकिंग खाना। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आज की जो रेसिपी मैं बना रहा हूं उसका नाम है चिकन टिक्का। आपने वैसे तो बहुत दफ़ा खाया, बहुत दफ़ा बनाया होगा, लेकिन मेरा एक मुख्तलिफ तरीका है, मुख्तलिफ अंदाज़ है बनाने का। उम्मीद करता हूँ तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो चलो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार होंगी, 1 किलो हमने बोनलेस चिकन लिया है, उसके छोटी छोटी बोटी करा ली हैं। और उसके बाद जो हम आधी पे आधी तकरीबन हम ऐड डालेंगे। और उसके बाद जो हम इसमें मसाले डालेंगे वो है जी 1.5 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच रेड चिली लिया है, आधी चम्मच काली मिर्च लिया है, 4 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 चम्मच हमने सूखा हुआ धनिया लिया है, आधी चम्मच हमने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है और 1 चम्मच हमने चाट मसाला लिया है। तो ये सब चीज़ हम मिक्स करके इंशाल्लाह इसको लगाते हैं। तो जी हम ये अपने मैरिनेशन चिकन को लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सब चीज़ें हमने डाल दी हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से। ये जो चिकन है हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था नमक लगाकर, फिर इसको खुश किया, ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हम इसको ये मसाला लगा रहे हैं। ये आधा घंटा रखेंगे, अच्छी तरह इसका लग जाएगा। फिर हम इसको रोस्ट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि चिकन टिक्का कैसा बनता है। तो जी नाज़रीन, ये हमने एक फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर हम आधी प्याली ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमारा ऑयल गर्म होता है, ये हमारे मैरिनेशन को आधा घंटा हो गया था, हम इसके अंदर इसको डाल देंगे। इसलिए छोटे छोटे क्यूब कटवाने हैं ताकि गलने में आसानी हो ना। कोई ज़रूरत नहीं कुछ सीखों पे चढ़ाने की, किसी किस्म की भी ना। इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा चिकन टिक्का बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आप बना के बच्चों को खिलाएं, बुजुर्गों को खिलाएं, सबकी दवाई लें, अपने मेहमानों को खिलाएं। चटपट में बन जाता है इंशाल्लाह। इसको अच्छी तरह मिक्स करना ताकि इसको सबको ऐड लग जाए। फिर इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए दम पे रख देंगे। इसमें ये ब्राउन भी हो जाएगा और पक भी जाएगा अंदर। फिर आपको दिखाते हैं डिश आउट करके इंशाल्लाह। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में हमें बताना कि आप हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। इसको हम ये आधे घंटे के लिए रख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर ढकना देकर दम पे रखते हैं। फिर जब ये अच्छी तरह मैरिनेशन हो जाएगी, गल जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, फिर आपको चेक कराएंगे, तोड़ के भी दिखाएंगे आपको कि कैसे बने हैं। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। ये एक नई रेसिपी है, लोग बनाते हैं, सीखों पर चढ़ाते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाता हूँ। इंशाल्लाह आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब हम इसको ऊपर ढक के रखने लगे हैं कोई आधा घंटे के लिए, फिर आपसे मिलते हैं। ये ना हमारा चिकन टिक्का माशाल्लाह तैयार हो गया। इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब हम इसको खोलने लगे और डिश आउट करने लगे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं और धुएँ उठ रहे हैं माशाल्लाह। हम इसको डिश आउट करने लगे हैं प्यारी सी प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या जायका, क्या टेस्ट है माशाल्लाह। आपको कोई अचानक मेहमान आ जाते हैं तो उनको भी आप खिला सकते हैं। ये आधे घंटे में तकरीबन इंशाल्लाह तैयार हो जाती है डिश। कोई इतनी मुश्किल नहीं है। बहुत ही मज़े का चिकन टिक्का हमारा तैयार हो गया है। अलग अलग देखे बोटी है माशाल्लाह, निखरी निखरी। तो जी नाज़रीन, माशाल्लाह ये देखिए हमारा चिकन टिक्का बिल्कुल गल गया है। आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ, ये अंदर से अच्छी तरह देखे गल गया है, मैरिनेट हो गया है, बहुत टेस्टी है। और इसके साथ आप सब चटनी भी रख सकते हैं, मेहमानों को पेश कर सकते हैं। चटनी के साथ भी धनिया पुदीना लाल मिर्च की चटनी बनती है, वो भी अच्छी लगती है। केचप के साथ भी आप खिला सकते हैं। इंशाल्लाह ये सबको पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक लिए यूसुफ कुकिंग खाना को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।